हेलो बच्चों आपका स्वागत है आज की इस हमारी नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास का, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है, ईंट, मनके तथा अस्थियां। इसमें आपका एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, विषय है, वो क्या है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले हमें जानना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा एक सभ्यता होती क्या है। एक सभ्यता की बात करें तो अगर हम सरल भाषा में देखें तो एक सभ्यता होती क्या है, किसी एक जगह पे रहने वाले लोगों द्वारा, ठीक है, अपनी भाषा बोलना या अपने किसी धर्म को मानना, ठीक है। अगर मान के चलो एक जगह पे कोई लोग रहते हैं जिनकी अपनी खुद की भाषा है और अपने खुद की धार्मिक मान्यता है, तो किसी भगवान को मानते, किसी की पूजा करते, तो वो क्या कहलाती है, सभ्यता कहलाती है, सिंपल, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता क्या थी, अब हम थोड़ा हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानना है तो पहले हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के जो सबूत मिले थे, ठीक है, होने के जो अवशेष मिले थे, सबसे पहले कहाँ मिले थे, वो मिले थे हमारे आज के पाकिस्तान के पंजाब इलाके में मिले थे, ठीक है। तो पंजाब का जो इलाका था, पंजाब के इलाके के अंदर एक छोटी सी जगह थी, क्या थी, उसका नाम था हड़प्पा, ठीक है। तो हड़प्पा के अंदर ही क्या थे, इस सभ्यता के होने के अवशेष पाए गए सबसे पहले, ठीक है। तभी जाके क्या क्या वो इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता पड़ गया, ठीक है बच्चों। और अब बात करें तो किन तीन पुरातात्विक लोग, ठीक है, सबसे पहले आपको जानना होगा पुरातात्विक होता क्या है या पुरातात्विक होता क्या है। देखो, पुरातात्विक वो लोग होते हैं जो पहले के टाइम की, पास्ट के टाइम की चीज़ों की खोज करते हैं और उनके बारे में क्या करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, उनके हम क्या बोलते हैं, पुरातात्विक लोग कहते हैं, ठीक है। तो तीन पुरातात्विक लोगों ने क्या कहती है, सभ्यता की खोज करी थी। किन थे, कौन थे वो तीन लोग, पहले थे जनरल मार्शल, ठीक है, पहला जनरल मार्शल, और दूसरे क्या थे हमारे दयाराम साहनी, ठीक है, यहाँ ई की मात्रा थे, तो दयाराम साहनी। तीसरे थे हमारे रखाल दास बैनर्जी। ये तीनों के तीनों क्या थे, पुरातात्विक लोग थे, इन्होंने क्या करी थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा। थोड़ा आगे आते हैं, हड़प्पा सभ्यता में उपयोग किए जाने वाली वस्तु, मतलब किन किन वस्तुओं का हड़प्पा सभ्यता में उपयोग किया जाता था, ठीक है, मतलब क्या क्या उस सभ्यता के लोग, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन सामानों का यूज किया करते हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे मतलब जो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे खास चीज थी, जिसने लोगों को इस सभ्यता की, इंडो वैली हड़प्पा सभ्यता की ओर आकर्षित करा, अट्रैक्ट करा, वो क्या थी, वो इनकी मोहरें थी, क्या थी, मोहर, स्टैम्प, ठीक है। स्टैम्प का यूज पहले बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, माना जाता है हर एक जो राज्य था, ठीक है, मतलब हर जो शहर था, ठीक है, उसकी क्या आती है, एक अपनी स्टैंप होती है, ठीक है। जब भी वो किसी सामान को दूसरी जगह भेजते थे तो क्या क्या करते थे, उस पर स्टैंप लगा देते थे, ताकि जब वो सामान कहीं और जाए, ठीक है, और जब उसके ओरिजिन की बात हो कि वो सामान कहाँ से आया, तो उस स्टैंप को देख के वो पहचान ले कि ये जो सामान है ये क्या इस शहर से आया, ठीक है, क्योंकि उस समय क्या था, हर शहर की अपनी एक स्टैंप थी, ठीक है। जैसे आज के टाइम हर एक पार्टी का अपना एक चुनाव चिन्ह होता है, ठीक है, जैसे बीजेपी का क्या है, कमल, जहां पर भी हम कमल का चिन्ह देखें तो हम समझ जाएंगे ये आदमी क्या है, बीजेपी का सपोर्टर है, ठीक है। वैसे क्या था, स्टैंप थी, हर अपने हर नगर के, हर सिटी के, राज्य की क्या थी, अपनी स्टैंप हुआ करती थी, ठीक है। अभिलेख की बात करें तो अभिलेख क्या होता है, ठीक है, पहले के टाइम में जो सूचना और जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या होता, राजा नहीं जाता था, ठीक है, राजा नहीं जाता था, तो उस वो क्या करता था, बड़े बड़े पत्थरों पे, ठीक है, तामपात्र पे क्या करता था, मैसेज लिखवा देता था, ठीक है, ये था। और फिर उस मैसेज को क्या करता, उस पत्थर मान के चले एक बड़ा सा पत्थर रखा, उस पर मैसेज लिखवा दिया, मतलब सूचना लिख दी कि भाई आज से क्या करें, तुम्हारा कर बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया, तुम्हें आज से इतना टैक्स देना पड़ेगा। तो उस पत्थर में मैसेज लिखने के बाद क्या था, उसे सिटी के बीच में, शहर के बीच में, या फिर अपने साम्राज्य के बाहर कहीं क्या रख दिया जाता, ताकि आते जाते लोगों को जानकारी मिल जाए, ठीक है। अभिलेखों की बात करें तो इनके जो अभिलेख थे, जो अभिलेख लिखे गए थे हड़प्पा सभ्यता में, वो क्या थे, बहुत ज़्यादा टफ थे। उसमें क्या थे, 375 से 400 चिन्ह, मतलब लेटर्स का यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से क्या क्या थी, जिस भाषा में, जिस लिपि में से लिखा गया था, वो भी क्या है, आज एक रहस्य लिपि बनी हुई है, कोई भी उस लिपि को खोज नहीं पाया, उसका मतलब आज तक पता नहीं लगा पाया। बात करें खुदाई में, ठीक है, तो खुदाई में जो क्या मिले, हमने जब खुदाई करी, हड़प्पा नाम की सभ्यता, हड़प्पा जगह पर जब हमने खुदाई करी तो वहाँ क्या हमें सभ्यता के कुछ होने के सबूत मिले। उसमें क्या थे, बहुत चीज़ें क्या थी, खुदाई में बाहर निकल के आई। उनमें से एक क्या थी, हमारे आवास, मतलब पहले के टाइम के जो घर थे, ठीक है, वो भी क्या थे, मिट्टी के नीचे दब गए थे, ठीक है, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बाढ़, भूकंप, सुनामी, ठीक है। उसके बाद क्या थे, हमें जब हमने खुदाई करी तो हमें क्या मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, ठीक है, मतलब ये लोग क्या थे, मिट्टी के बर्तन बनाना जानते थे, ठीक है।
आभूषण मिले, मतलब जो गहने होते हैं, औजार मिले, मतलब पहले के टाइम में जो लोग थे वो काम करने के लिए क्या करते, औजार का यूज़ किया करते थे। मोहर मिली, मोहर मैंने क्या थी कहा था, स्टैम्प, ठीक है। उस समय क्या था, जो जितने भी पुरातात्विक लोग थे हिस्ट्री के या इतिहास के खोज करते थे, उनको ये सिविलाइजेशन जो हड़प्पा सभ्यता थी क्यों पसंद आई, उनकी मोहर की वजह से, क्योंकि इनकी जो मोहर थी क्या थी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। अब बात करें संस्कृति की, ठीक है। तो संस्कृति का मतलब क्या होता है, आपके बुक में है ना सांस्कृतिक भी होगा, ठीक है। तो संस्कृति का मतलब थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे हम। तो संस्कृत शब्द को क्या होता है, पुराने समय की पाई जाने वाली ऐसी वस्तुओं के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब पुराने समय की ऐसी वस्तुएं, ठीक है, जिनको बनाने का तरीका क्या हो, एक ही हो, ठीक है। मतलब पुराने टाइम की पाई जाने वाली ऐसा सामान, ऐसी वस्तुएं जिनको बनाने का तरीका क्या हो, एक ही हो, और वो क्या था, एक ही जगह पर पाई गई और एक ही समय में क्या उनको बनाया गया, ठीक है। सिंपल वही क्या, तो संस्कृति क्या होती है, संस्कृति का मतलब क्या है कि पुराने जमाने की पाई जाने वाली वो वस्तु, ठीक है, जिनको क्या हो, जिनको बनाने का तरीका क्या हो, एक ही हो, ठीक है। और तरीका बनाने के साथ साथ क्या हो, वो एक ही जगह पर वो सब चीज़ें पाई गई हो, और एक ही जगह पे पाई उनके साथ साथ क्या हो, एक ही समय में उन सबको बनाया गया हो, ठीक है। ये कहलाता है हमारा संस्कृति। आरंभ की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता सिविलाइजेशन की शुरुआत क्या हुई थी, ठीक है, कहाँ से शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो क्या हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी सभ्यता पाई गई है, ठीक है, सबका अपना अलग अलग तरीका, ठीक है। मतलब जितनी हड़प्पा सभ्यता के अंदर क्या थी, जितनी भी सभ्यता थी, सबका कुछ अलग अलग तरीका है, ठीक है। अलग अलग वस्तुओं को बनाने का, जिसे हम मृद भांड शैली कहते हैं, जैसे कृषि तथा कुछ शिल्पकारी से प्राप्त हुई, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे, उनका क्या था, हर चीज़ को बनाने का अपने एक तरीका हुआ करता है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या थे, अपने अलग अलग चीज़ें बनाते थे, जिनमें उनका स्टैम्प आ गया, मोहर आ गई, ठीक है, मनके आ गए, औजार आ गए, ठीक है। तो वो क्या थे, अपने तरीके से जीना जानते थे, मतलब जीवन निर्वाह, अपने सिविलाइजेशन को कैसे आगे बढ़ाना है वो सब जानते थे, ठीक है। जीवन निर्वाह के तरीके की बात करें, जीवन निर्वाह के तरीके की बात मतलब होता है कि आज के टाइम पे आप देखते हो, कोई भी व्यक्ति अगर सर्वाइव करना तो उसे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे जो इंडस सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा सभ्यता थी, उस सभ्यता के लोग भी क्या करते थे, जीने के लिए कुछ ना कुछ काम करते थे। तो पहला काम क्या था उनका, कृषि कार्य, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे, खेती किया करते थे, ठीक है। और किन किन चीज़ों की खेती करते थे, गेहूँ, जौ, राई, मटर, दाल, सफ़ेद चना, तेल, सरसों और चने की खेती करते थे, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता को हमने एडवांस क्यों माना, क्योंकि ये लोग क्या थे, खेती में आगे थे, ठीक है। इन्होंने क्या था, खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया था, खेती बाड़ी करके क्या कहते थे, जीवन निर्वाह करते थे। और इनके टाइम पे क्या था, करेंसी का यूज नहीं था, इनके टाइम पे क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। कौन सी, वस्तु विनिमय। तो पहले के टाइम के में क्या था, ये वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था, हम कुछ उगाते थे और वो क्या कहते हैं, गुड्स के बदले एक्सचेंज करते थे। मान के चलो क्या कहते हैं, अगर मेरे पास गेहूं है और मुझे चावल की जरूरत है, मैं क्या करूंगा, जिस इंसान के पास चावल है उसके पास जाकर क्या करूंगा, उससे चावल ले लूंगा, उसके बदले उससे गेहूं दे दूंगा। तो पहले के टाइम में क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। इस तरीके से क्या था लोग खेती में ज़्यादा लगे होते थे। पशुपालन की बात करें, ठीक है। तो पशुपालन की बात, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे, पशुपालन भी किया करते थे। किन किन चीज़ों का पशुपालन किया करते थे, तो हमारी गाय, बैल, बकरी, भैंस, ठीक है, सुअर आदि, ठीक है। तो क्या थे वो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो क्या थे, गाय, बैल, बकरी, भैंस और सुअर आदि का क्या करते थे, उन्हें पालते थे, ठीक है। पाल के क्या करते थे, उनसे दूध हो गया, मांस हो गया, ठीक है, वो सब क्या थे, खाते भी थे, ठीक है, उनको पाला भी करते थे। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, उनको क्या था, एक कुबड़ वाला, ठीक है, क्या थे, एक कुबड़ वाला सांड बहुत पसंद था, ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे, कुबड़ वाले सांड को ज़्यादा पसंद किया करते थे, ठीक है। तो लास्ट क्या जो हमारा ये क्या था, लास्ट जो थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे, शिकार करना भी जानते, ठीक है। शिकार करना मतलब होता है मतलब हंटिंग करना, ठीक है। तो ये क्या करते, शिकार करके भी क्या करते थे, क्या करते, अपना गुजारा बसारा करते थे, ठीक है। मतलब मान के चलो जंगली हिरण हो गया, ठीक है, सुअर हो गया, उनको मार के खा के, ठीक है, अपना क्या जीवन निर्वाह भी किया करते हैं, ठीक है। अब बात करें हम कृषि प्रौद्योगिकी, ठीक है। कृषि प्रौद्योगिकी का मतलब है क्या, कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी की, मतलब खेती के काम करने के लिए, जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, खेती में ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है, ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं, ठीक है,
फसल काटने के बाद जब फसल तैयार होती है हार्वेस्टर का यूज़ करते हैं फसल काटने के लिए। वैसे ही उस समय के जो लोग थे खेती के काम के लिए किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे, अब हम उसके बारे में जाने कि कृषि प्रौद्योगिकी मतलब किस तरीके इक्विपमेंट, किस तरीके के औजार का वो खेती में यूज़ करते थे। तो पहले क्या है, खेती में बैलों का उपयोग, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, जैसे आज भी आपने देखा हो कहीं से जो गाँव के इलाके होते हैं वहाँ क्या होता है, खेती बाड़ी के लिए बैलों का उपयोग किया जाता है। तो वो लोग भी क्या थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे, खेती में क्या थे, बैलों का यूज़ किया करते थे, ठीक है। खेती में क्या होता है, लोहे और पत्थर के क्या होते हैं, हल बनाए जाते थे। हल आपने देखा ना गाँव में खेत जोतने के लिए क्या होता है, हल आगे क्या होती है हमारी बैल होते हैं और पीछे क्या होता है, हल होता है, और उसको क्या करते हैं, लकड़ी से जोड़ के बैलों के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे बैल आगे जाता है तो क्या होता है, पीछे से जमीन की जुताई होती जाती है, ठीक है। हाँ, और एक जो सबसे मेन चीज़ हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप इसे कह दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से, अगर आप देखोगे, ठीक है, क्या मेन है, ठीक है, तो यही मेन है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आप देखो तो क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे, कपास की खेती में क्या थे, बहुत ज़्यादा एडवांस थे, क्या थे, एडवांस थे, माने जाते इनको क्या था, कपास की खेती करना आता था, ठीक है, ये था। क्योंकि माना जाता है हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे, एक ही जगह थे, क्या थे, लोथल, ठीक है। लोथल में क्या थे, ये क्या थे, कपास की खेती करते थे, ठीक है, ये था, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने क्या था, इनको कपास खेती करना भी आता, जिसकी वजह से जो यूनानी लोग थे, कहाँ थे, यूनान के लोग, यूनान अपने आप में क्या एक देश है, ठीक है। तो यूनान के लोग क्या करते थे, इनको क्या कहते थे, सिंडन कहा करते, सिंडन। क्यों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे, कपास की खेती में क्या थे, माहिर थे, ठीक है। कपास से क्या बनता है, कपड़ा बनता है, ठीक है। तो ये क्या थे, मतलब इतने डेवलप हो चुके थे, कपास खेती कर लेते थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग फसलों को काटने के लिए पत्थर से बने औजारों का यूज करते हैं। जैसे आज हम फसलों को काटने के लिए क्या करते हैं, हार्वेस्टर का यूज करते हैं, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो क्या थे, फसल काटने के लिए पत्थर से बने औजारों का यूज करते थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा फसल की सिंचाई के लिए क्या होता था, नहर, कुआं और जलाशय मतलब टैंक, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग, ठीक है, जब खेती हमने करी, खेती के बाद क्या होता है, पानी देना पड़ता है, ठीक है, खेतों में, उसको क्या कहते हैं, हम सिंचाई बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने इनको पता था कि भाई अब आज के टाइम पे तो सबके पास बोरिंग है, ट्यूबवेल, हम खेती करते थे, पहले ऐसी सुविधा नहीं थी। तो ये लोग क्या करते थे, कुएं बना के, ठीक है, और क्या कहते हैं, नहर बना के, बांध बना के, ठीक है, वहां पे बारिश के पानी को, नदी के पानी को स्टोर करके क्या कहते हैं, फिर बाद में उनको खेतों तक पहुंचा देते, किसके लिए, सिंचाई के लिए। तो हाँ, तो इतना हो गया, ठीक है। तो बच्चों आज हमने क्या करा, 2.1 जो कृषि प्रौद्योगिकी थी, ठीक है, टेक्नोलॉजी के बारे में जाना। तो ये हमारा पार्ट 1 है, इसके बाद क्या होगा, आपको पार्ट 2 देखने को मिलेगा। धन्यवाद।